हुकूमत सिंध अरबों रुपए का बजट सिविल हॉस्पिटल कराची को देती है और वो देती है गरीब मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए। हम आज जो ये एहतजाज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि 2021-22 की जो ऑडिटर जनरल और पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1 अरब 24 करोड़ रुपए की करप्शन हुई है सिविल हॉस्पिटल कराची में। कैंसर के मरीजों की दवाइयों से जो है वो 70 करोड़ 60 लाख रुपए करप्शन की नजर हुए। इसी तरीके से कुत्ते के काटने वाले और सांप के काटने वाले जो इंजेक्शन होते हैं 35 करोड़ रुपए से ऊपर की उसमें करप्शन हुई है। विटामिन डी और जो दीगर इंजेक्शन है 10 करोड़ रुपए से ऊपर उसके अंदर जो है वो घपला आया है। कार्डिक में जो बेचारे गरीब मरीज आते हैं 70 लाख रुपए की मशीनरी जो है वो कागजात के अंदर उन्हें दी गई है, लेकिन कोई मशीनरी वहां पे मौसूल नहीं हुई है। और सोने पे सुहागा ये अफसोस का मकाम है कि उन जाली कंपनियों को जिस तरीके से वो जाली तरीके से वो आपको मशीनें फराहम करते हैं उसी तरीके से उन्हें जो है वो बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी अप्रूवल के, बगैर उसके मशीनों के मुआयने के भाई ये मशीन हमारे पास आ गई है, आप उसे 70 लाख रुपए का पैसे दे देते हो, आप उसको, ये हराम के पैसे हुकूमत सिंध गरीब मरीजों के लिए ये पैसे देती है, ये अफसरों की अयाशी के लिए नहीं देती, अफसरों की करप्शन के लिए नहीं देती है। हम उन गरीब मरीजों के हकूक के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। और फिर जब आप जो है ना वो टोपी ड्रामा करने के लिए, आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए आप खामखा के एक वो कमेटियां बना देते हैं कि ये अफसर कमेटी का मेंबर, वो अफसर कमेटी का मेंबर, वो अफसर कमेटी का मेंबर। आज तक किसी भी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हमारा मुतालबा है सेक्रेटरी से, मिनिस्टर से, वजीर आला सेहत से कि जितनी भी करप्शन सिविल अस्पताल कराची में हो रही है, वो जाली मशीनों की मद में हो रही है, वो दवाइयों की मद में हो रही है, वो दीगर जो करप्शन हो रही है उसका सख्त एक्शन लिया जाए। एक बाइख्तियार कमीशन तश्कील दिया जाए जिसके अंदर जुडिशल के अफसरान को भी शामिल किया जाए और इस इंक्वायरी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। जितने भी अगर उसके अंदर कोई मुलाजिम इन्वॉल्व है, मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर कोई अफसर उसके अंदर इन्वॉल्व है उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जितनी 2 नंबर कंपनियां सिविल अस्पताल में ये 2 नंबर मशीनें फराहम कर रही हैं, दवाइयां फराहम कर रही हैं, उनको ब्लैक लिस्ट करार देकर उसको बैन किया जाए। इसलिए किया गया है कि वो उस मशीन को, वो उस निजाम को अपने दौर पे सही नहीं समझ रहे थे। उनकी 35 साला एक्सपीरियंस कह रहा था कि ये सारा काम गलत हुआ है, जिसके ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया और कला कमा करेंगे, चाहे फिर मामला किसी तरफ भी जाए, लेकिन हम करेंगे बेहतरी के लिए। लिहाजा आप तमाम से मुतबाना इल्तिमास है कि इसको संजीदगी से लें। कोई भी हुकूमत हो, अभी तो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ये वजीर आला या दीगर तमाम दीगर वजीर आला, मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, खासकर सिक्योरिटी वाले मिनिस्टर इस बात को नोट कर हक की आवाज बुलंद करने में मुअत्तल किया गया है, सच को बयान करने में